अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी अनस अकरम फ्रॉम लक्ष्मार्क प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोग सवाल करते हैं सर इंस्टॉलमेंट कैसे पे करें। ब्लू वर्ल्ड सिटी की बुकिंग करवा ली है, फाइल भी आ गई है, अब हमने आगे क्या करना है, इंस्टॉलमेंट पे करने का तरीकेकार क्या है। इंस्टॉलमेंट पे करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन पे करें। ऑनलाइन का तरीकेकार मैंने एक अपनी अलग से वीडियो बनाई है, उसमें मैंने शेयर किया था। मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। आपको अगर ऑनलाइन पे करना चाह रहे हैं तो वो बड़ी बेहतरीन वीडियो है। उसके थ्रू आपको सारी चीज़ों की गाइडलाइन मिलेगी कि आप ऑनलाइन किस तरीके से पे कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, ऑनलाइन सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। वो देसी सिस्टम जो है कि आप रसीद निकालें, बैंक जाएं, बैंक में जाके जमा कराएं, तो वो सिस्टम। अब वो सिस्टम जो बैंक वाला सिस्टम है वो कैसे है, मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में इस टाइम पे 7 मरला ओवरसीज़ ब्लॉक की एक फ़ाइल है। अगर ये जब फाइल बन के आती है आपके पास, इसी तरह की एक फ़ाइल आपके घर पे मौजूद होगी। जिन लोगों ने बुकिंग्स कराई हुई है उनके ऊपर एक लेटर लगा होता है। लेटर की बैक साइड के ऊपर आप देखें तो पूरा का पूरा पेमेंट का शेड्यूल मेंशन किया जाता है कि आपने किस महीने कितनी पेमेंट जमा करवानी है। इसी तरीके से ऊपर आपको कुछ रसीदें दी जाती हैं। ये रसीदें अगर आपके पास ख़त्म हो जाए तो रसीदें आपको सोसाइटी से मजीद भी मिल जाती हैं, और अगर आप ये रसीदें हमसे भी लेना चाहें तो इंशाल्लाह हम भी आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे। फॉर एग्जांपल अब अगर आपने अब इंस्टॉलमेंट पे करनी है आपने, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे क्लाइंट हैं, एक फ़ाइल पड़ी हुई हमारे पास, तौकीर हुसैन साहब की फ़ाइल है। तो अब तौकीर हुसैन साहब ये अपनी फ़ाइल में इंस्टॉलमेंट पे करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक रसीद इसमें से बाहर निकाल लेनी है। एक रसीद से मुराद ये 3 सफ़ों पर मुश्तमिल, 3 रंगों पर मुश्तमिल, एक ये पिंक कलर है, एक येलो कलर की है और एक सफ़ेद रंग की, ये 3 सफ़ों पर मुश्तमिल रसीद आपने बाहर निकाल लेनी है। इस पर जो तफसीलात मांगी जा रही हैं आपने फिल करनी है। फिल करके आपने बैंक में जाना है और बैंक में जाके आपने ये जमा करवा देना है। बैंक आपको क्या करेगा मैं आपको समझाता हूँ। आपने फिल कैसे करना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब आपने फिल क्या करना है इसके अंदर, मिसाल के तौर पे आज आपकी 15 जनवरी है, तो आपने सबसे ऊपर डेट लिखनी है 15 जनवरी 2023। अच्छा, अब आप लेट से आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप यूबीएल में जा रहे हैं तो यूबीएल, और अगर आप मिज़ान में जा रहे हैं, सोसाइटी के सिर्फ 2 अकाउंट्स हैं, एक यूबीएल बैंक में और एक मिज़ान बैंक में। अगर आप मिज़ान बैंक में जाते हैं तो लेट से अगर आप खड़े हैं F8 मरकज़ में खड़े हैं इस्लामाबाद में, तो आप F8 मरकज़ जिस ब्रांच में आप जा रहे हैं, अगर आप कराची की किसी ब्रांच में जा रहे हैं तो जो ब्रांच का नाम है ऊपर ब्रांच का नाम लिख दें। बैंक आपका मिज़ान है, आगे आपने इसका अकाउंट नंबर फिल नहीं करना कि किस अकाउंट में जानी है, वो ऑटोमेटिकली पहले से सोसाइटी ने प्रिंट करके दी हुई है। तो अगर आप मिज़ान में गए तो फिर आपने यूबीएल बैंक को सिलेक्ट नहीं करना, फिर आपने इसको बस ख़त्म कर देना है। मिसाल के तौर पे अब आप मिज़ान में गए, अब आपने अगर पेमेंट आपकी कैश जमा करवा रहे हैं तो यहाँ आप लिख देंगे कैश पे टिक करें, आप यहाँ कैश लिख दें, डेट रहने दें भले क्योंकि आपने डेट ऊपर लिख दी है। अच्छा, फिर आपने अमाउंट, जितनी अमाउंट आप जमा करवा रहे हैं, अब अमाउंट मिसाल के तौर पे ये आपकी पेमेंट पीछे मेंशन की हुई है। आप लेट से जनवरी की पेमेंट जमा करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जनवरी की जो इंस्टॉलमेंट है वो 15,400 रुपये है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दें अमाउंट 15,400। 15,400 लिखने के बाद यहाँ लिखा है अमाउंट इन वर्ड्स, यानी आप दोबारा से इस अमाउंट को यहाँ लिखेंगे ऐसे करके 15,400 ओनली। अब आपने जो अमाउंट यहाँ लिखी है लफ्ज़, इसको आप यहाँ पे लफ्ज़ों में लिख देंगे। उसके बाद कस्टमर नेम, अब आपका नाम क्या है, आपका नाम मिसाल के तौर पर जिसकी फ़ाइल है, ये तौकीर हुसैन साहब की फ़ाइल है, आप यहाँ लिख दें तौकीर हुसैन। तौकीर हुसैन साहब का आईडी कार्ड है, जो भी आईडी कार्ड है अपना आईडी कार्ड यहाँ लिखें। प्लॉट साइज़ है मिसाल के तौर पे 7 मरला लिखें। इंस्टॉलमेंट नंबर है, आपकी पहली इंस्टॉलमेंट है आप पहली लिखें, आपकी दूसरी या 2 लिख दें। जो इंस्टॉलमेंट नंबर है आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर लिख दें। डिपॉजिटर यहाँ पे जो बंदा जमा करवा रहा है, मिसाल के तौर पे मैं जमा कराऊंगा, बस मैं अपने यहाँ पे साइन कर दूंगा, दैट्स इट। मैं अपने साइन करूँगा। मैं साइन करने के बाद इस रसीद को बैंक के काउंटर में मैं लाइन में खड़ा हो जाऊँगा, मेरी बारी आएगी, मैं बैंक में 15,400 कैश हाथ में रखूँगा और साथ में ये स्लिप मैं बैंक में जाके उनके काउंटर पे जो उनका कैशियर होगा उसको जमा करवा दूंगा। बैंक क्या करेगा, बैंक इसके ऊपर स्टैंप लगाएगा। स्टैंप लगाने के बाद बैंक क्या करेगा, बैंक ऊपर की एक रसीद, मिसाल के तौर पे ये 3 सफ़ों पर मुश्तमिल है, बैंक ऊपर की सफ़ेद वाली रसीद अपने पास रख लेगा और ये जो 2 रसीदें ये वापसी आपको दे देगा, जो कि आपने वापसी आकर अपने फ़ाइल में लगा लेनी है। मिसाल के तौर पे हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो ओवरसीज़ हैं, जिनकी फ़ाइलें हमारे पास ही पड़ी हैं, जिन्होंने हमसे कलेक्ट नहीं की और वो इंस्टॉलमेंट्स भी हमारे थ्रू ही पे कर रहे होते हैं। तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि उनकी इंस्टॉलमेंट उनके बिहाफ पे हम जमा करवाते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने हमारे पास एक स्लिप की ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने हमारी फिल की हुई रसीद के ऊपर 2 जो रसीदें थी उन दोनों पे मुख्तलिफ, इस पे अलहदा स्टैंप लगाई और इस पे अलहदा स्टैंप लगा के बैंक ने ही हमें दे दी। हमने ये अपने रिकॉर्ड में रखी हुई है। हमारा क्लाइंट जब भी आएंगे हम उनको ये रसीद हमारे पास पड़ी हम उनको दे देंगे। इसी तरह अगर आप लोग बैठे हुए हैं बाहर के मुल्कों में या आप हमारे थ्रू इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं, हम हमारे कंपनी में डिपॉजिट करें, हम आपकी यही सर्विस हम आपको दे दिया करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश किया करें कि ये जो मामलात हैं ये खुद किया करें ताकि आप लोगों को समझ आए कि तरीक़ेकार क्या होता है।
तो बेसिकली मैंने आपको समझा दिया कि आपने ये जो रसीद है ये लेकर आपने बैंक में जाके जमा करवा के 2 रसीदें जो बैंक आपको वापसी करेगा वो दोनों रसीदें ला के आपने अपनी फाइल में रिकॉर्ड में लगा लेनी है। रिकॉर्ड में लगा लेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड महफूज रह जाएगा। उसके बाद अगर आप सिस्टम देखना चाहते हैं कि आया कि यार ये मेरी पेमेंट जमा हो गई या नहीं हुई, आप हमारी कंपनी से किसी भी टाइम पे आप हमें कॉल करें, हमारे नुमाइंदे को कॉल करें, हम आपका लेजर निकाल के बताएंगे कि आपके सिस्टम में इस टाइम पे कितनी इंस्टॉलमेंट शो हो रही है। जब आप कैश जमा करवाते हैं तो कुछ टाइम लगता है, 2 से 3 दिन के बाद जाके आपकी सिस्टम के अंदर ये लेजर में ये पेमेंट शो होती है। मिसाल के तौर पर ये एक लेजर मेरे सामने है, ये ब्लू एलसीडी का एक लेजर होता है, डबल साइड प्रिंटेड है लेजर होता है। इसमें पूरी तफसील लिखी होती है कि मिसाल के तौर पर मतीउल्लाह साहब हैं कि मतीउल्लाह साहब की जो ना पेमेंट कितनी है, इनकी पेमेंट मिसाल के तौर पे इन्होंने अमाउंट कितनी है, बैलेंस कितनी है, सरचार्ज कितनी है। मिसाल के तौर पे इनका अब तक के जो बैलेंस आ रहा है वो 39,200 रुपीज़ जिनका बैलेंस आ रहा है, 5,000 रुपये इन पर जुर्माना लगा हुआ है और 2,38,000 रुपया इन्होंने अब तक सोसाइटी को दे दिया है। ये बेसिकली सोसाइटी के हम सोसाइटी की डॉक्यूमेंट है ये प्रिंटेड फॉर्म के अंदर। अगर आप अपनी किसी भी फाइल, अगर आपके ब्लू एलसीडी में कोई भी प्लॉट है, आप अगर ये लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। आपको इंशाल्लाह आपके नंबर्स के ऊपर हम आपके जो लेजर्स हैं वो उनको व्हाट्सएप कर दिया करेंगे। और ये तो बेसिकली तरीकेकार मैंने आपको बता दिया है अपने प्लॉट को किस बैंक के थ्रू पे करने का। अगर आप ओवरसीज़ हैं और आप, ये ज़ाहिर बात है फिर तो आप इस प्रोसेस में नहीं पढ़ सकते अगर आप ओवरसीज़ हैं, क्योंकि आपके पास तो वहाँ लोकल मिज़ान बैंक और यूबल बैंक नहीं है। तो फिर आप अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार के अकाउंट में पेमेंट भेज दिया करें, वो हर मंथ आपके लिए ये काम कर दे। सबसे बेहतर तरीका ओवरसीज़ तो माशाल्लाह समझदार लोग होते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन सिस्टम को बड़ा बेहतर जानते हैं, तो उनके लिए फिर मेरी जो दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने ऑनलाइन पेमेंट करने का जिक्र किया गया है वो सबसे बेस्ट वीडियो है। इंतहाई आसान है, सिंपल। आपने ब्लू एलसीडी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ इसी तरह आपने ये जो आपने यहाँ फिल किया है वहाँ आपने कंप्यूटर से टाइप कर देना है, पूरा फॉर्म बना होगा। आप ओके करेंगे, अपने जो आपका अकाउंट नंबर है, आपका जो कार्ड है बेसिकली डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, आप उसका नंबर वहाँ डालेंगे, आपके अकाउंट में मैसेज आ जाएगा कि 15,400 कट गए हैं या जितनी भी अमाउंट आप जमा करवा रहे हैं, और उसके अकाउंट में वो पेमेंट आपकी कंपनी के अकाउंट में पेमेंट आपकी ऐड हो जाएगी। तो वो तरीका ज़्यादा आसान है। मैं लोकल जो लोग हैं उनको भी प्रेफर करूंगा उस सिस्टम पे जाएं। इस सिस्टम पे आपका टाइम वेस्ट होता है। बाज़ वक़्त आप बैंक जाते हैं, बैंक बंद हो चुका होता है, बाज़ वक़्त आप बैंक में जाते हैं, बैंक का सिस्टम डाउन होता है, थोड़ी सी ख्वारी ज़्यादा है इस काम के अंदर। बहरहाल मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को आसानी से समझा सकूँ कि आप लोगों ने अगर खुद किस्त जमा करानी है बैंक जाके तो आप लोग किस तरीके से जमा करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।